श्रावण मास की घटना है और आप सब जानते हो श्रावण में महाकाल भगवान के पास कितनी भीड़ होती है। ये सन 2013 की बात है जिस समय आपदा आई थी केदारनाथ में। इस समय भी हिमाचल में बहुत बड़ी आपदा आई है। भगवान आशुतोष चंद्रमौलीश्वर देवादिदेव महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि भारत की संपूर्ण संपत्ति की रक्षा करें महाराज। और उनसे यही प्रार्थना है कि जितने हमारे अपने स्वजन दिवंगत हुए उन सबको अपने निज चरणों में स्थान दें। सज्जनों, जब हरिद्वार से महाकाल भगवान के दर्शन के लिए हम आए तो एक उज्जैनी नाम की ट्रेन चलती थी देहरादून से। आप लोग भी कभी आए हों उसमें। मन में ऐसी श्रद्धा थी तो हमने क्या किया कि वहां से गैलन लिए तो 20-20 लीटर के गंगाजल भर के महाकालेश्वर भगवान को चढ़ाने के लिए आए। जिस बोगी में हम थे उसमें एक माताजी अतिशय बीमार थी। शायद मेरे हिसाब से खरगोन जिले की माताजी थी। और जाते जाते क्या हुआ, वो सब लोग वहां पर गंगाजल लेके आए थे। हरिद्वार जाते तो आप लोग भी लेके आते ही हो। और जिस बोगी के पास मैं था उसके अगले सीट में मैया रो रही है, मुझे गंगाजल पीना है। और वहां कोई निकाले नहीं महाराज, थोड़ा सा निकाले, उन्हें मुझे गिलास भर के पीना है। हमने सोचा चलो भगवान की कोई लीला होगी। हमने ये वास्तविक घटना, वैसे तो हम सुनाते नहीं, आपको सुनाना अत्यंत आवश्यक है तब सुना रहे हैं। जब हमने उस माता जी को गंगाजल निकालकर उनको पान कराया, वो एक आधे घंटे बाद फिर गंगाजल मांगे महाराज। लगभग 17-18 घंटे तक जब तक उज्जैन नहीं आया तब तक मैया जी ने, आप मानेंगे नहीं, 10 से 12 लीटर जल पान किया महाराज। पूरी कैनी खाली हो गई। और हमारे साथ एक स्वामी जी थे बंगाल के, बोले महाराज आपका गंगा जल जूठा हो गया, अब ये भोलेनाथ को चढ़ेगा नहीं। और हम तो थोड़े अलमस्त फकीर हैं, हमने सीधा बोल दिया भोलेनाथ ने पहले ही पान कर लिया, वहां ले जाने की क्या आवश्यकता है। सहजता से जब उज्जैन उतरे महाराज, और श्रावण का सोमवार हो और महाकाल का द्वार हो, कभी फंस के देखना। एक तो वैसे ही शाही सवारी से हालत खराब होती है और इतनी भीड़, और प्रत्यक्ष कह रहा हूं आपको, व्यासपीठ को साक्षी रख के हमने जल चढ़ाया। भीड़ के अंदर जाके, कहीं ये नहीं कि हम कहीं जाते हैं तो भगवान के द्वार पे जाओ तो भक्त बन के जाओ, कोई अपने वीआईपी सब एक तरफ रख दो, कोई जरूरत नहीं वहां। जब बाहर आए, विक्रमादित्य का जो अभी टीला बना है महाकाल लोक गार्डन की तरह, वो इतनी बीमार मैया वहां खड़ी थी मुस्कुराते हुए, वही मैया वहां पे खड़ी। और मेरे को बुलाई, महाराज आप भोलेनाथ को जल चढ़ाने गए, भोलेनाथ को जल तो आपने हरिद्वार से चढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। मुझे उस दिन विश्वास हुआ कि वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर को भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ
ये क्यों कहा? देखो, श्रद्धा में दो शब्द हैं। जिसने सत्य को धारण किया वो श्रद्धा, और साक्षात भगवती शक्ति श्रद्धा रूपिणी माँ ने स्वयं गंगा जल को मानकर पान किया, उतने भीड़ में सहजता से भगवान महाकालेश्वर को जल चढ़ाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जल चढ़ाने के तुरंत बाद बाहर निकले, जब हरसिद्धि मैया की तरफ जा रहे थे, वो मैया इतने भीड़ में खड़ी है, कहती है कि वो जल तो आपने हरिद्वार से ही महाकाल को चढ़ा दिया, मेरे तो पूरे रोम रोम रोमांचित हो गए महाराज। इसलिए भगवान कभी कभी उसी यात्रा में, उसी ट्रेन में हम सोचते कि इस मैया को ये जल देंगे तो महाकाल को क्या चढ़ाएंगे, उसी समय हमारे मन में विकार आता और न जाने भगवान हमारे किस तरह कहाँ से परीक्षा लेके चले जाते। दीनानाथ अनाथ को दीनानाथ अनाथ को भलो मिलो संजो, जो तुम तारोगे नहीं तो क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जा